आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रखते हैं, या फिर कितने रुपए की एफडी करा रखी है, या फिर घर में कितना पैसा पड़ा है। अगर आप भी अपना पैसा इन तीनों जगह रखते हो तो गारंटी है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसे समझ गया वो अमीर बन रहा है, और जो आज भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा वो आज भी गरीब है, और अगर नहीं तो आने वाले कुछ सालों में जरूर गरीब बन जाएगा। देखो, बेसिकली मुद्दा आज का ये है कि पैसा कहाँ रखें। कई लोग कहते हैं उन्होंने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा है, पैसा भी सेफ है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो देखो भैया, आप सेविंग अकाउंट वाले से थोड़े बेहतर जरूर हो, लेकिन पैसा तो आपका भी खराब ही हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम तो अपना पैसा अपने पास रखते हैं, घर में छिपाकर। तो इन लोगों को कहना चाहेंगे कि ये तो अपना पैसा टोटली खराब ही कर रहे हैं, इनका पैसा तो घट रहा है। कैसे, ये आगे समझाएंगे। वैसे अगर आपने ये पैसा सेविंग अकाउंट, एफडी के अलावा किसी गवर्नमेंट स्कीम में लगा रखा है तो पैसा तो आपका वहाँ भी खराब ही हो रहा है। आज हम आपको सेविंग अकाउंट, एफडी और कैश से जुड़ी कुछ ऐसी फाइनेंशियल बातें बताएंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। देखो, पहले समझते हैं पैसा कमाते कैसे हैं। पैसे कमाने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कोई नौकरी पकड़ लो और पैसा कमाओ। दूसरा तरीका है कोई बिजनेस शुरू करो, अपना पैसा रिस्क पे लगाओ। 2-4 आदमी काम पे रखो, मेहनत वो करेंगे और पैसा आप कमाएंगे। और तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट का। इसमें ना तो आपको खुद को मेहनत करनी है, ना किसी और से करानी है। पैसे को ही काम पे लगा दो, पैसा काम करेगा और आपको और भी ज्यादा पैसा कमा कर देगा। अब पैसे या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी चीजें समझने के लिए, या फिर ये समझने के लिए कि घर में या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सिर्फ और सिर्फ पैसे को खराब करना है, हमें पहले एक बेसिक चीज समझनी होगी, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इन्फ्लेशन को बड़ी सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आज कोई चीज आप मार्केट से 100 रुपए में खरीदते हैं, और अगले साल वही चीज जब आप दोबारा मार्केट लेने जाते हैं तो वो आपको 110 की मिलती है, यानी कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी वो अब 10 रुपए ज्यादा महंगी हो गई। इसका मतलब 10% महंगाई बढ़ गई है। बस इसी चीज को टेक्निकल भाषा में हम कह देते हैं कि 10% इन्फ्लेशन हो गया। अब ये इन्फ्लेशन भी 2 तरह का होता है। पहला बेसिक इन्फ्लेशन, ये वो इन्फ्लेशन है जो सरकार बढ़ाती है, और इसमें आपका रहता है पेट्रोल, दाल, आटा, फल और सब्जी, और सरकार का इन चीजों पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीब 6% का है। यानी कि सरकार इसमें आपकी बेसिक नीड्स भी कवर नहीं करती, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कपड़ा, जूता, चप्पल। लेकिन इसके पीछे भी वजह है। जैसे हेल्थ सरकार इसलिए कवर नहीं करती क्योंकि सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं जिनमें फ्री इलाज रहता है, लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 15% है। बात करते हैं एजुकेशन की। सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रखे हैं, लेकिन सब प्राइवेट स्कूल में ही जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 15%। कपड़ा इसमें इसलिए कवर नहीं है क्योंकि कोई 600 की जीन्स पहनता है तो कोई 6000 की, यानी कि मार्केट से आप कुछ भी लेते हो तो उसका इन्फ्लेशन रेट 12 से 15% है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल महंगाई 12 से 15% बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम भी तो हर साल 12 से 15% बढ़नी चाहिए, तभी तो आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे। यानी कि जैसी जिंदगी आप आज जी रहे हो, अगले साल भी वैसी जिंदगी जीनी है तो आपकी इनकम बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। अब इस चीज को हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट 12% है और आपकी इनकम हर साल 15% बढ़ रही है। तो ये जो आपकी इनकम बढ़ रही है, उस पैसे से या तो आप अपना लाइफस्टाइल और बेहतर कर सकते हैं, या फिर उस पैसे को सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारे पहले वाले टॉपिक पर, यानी कि पैसे पर, कि आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने घर पर 10 लाख रुपए कैश रख रखे हैं, तो आपका ये पैसा हर साल कम होता जा रहा है। अब आप कहोगे कैसे? जैसा हमने अभी आपको समझाया कि महंगाई से आपका खर्चा हर साल कितना बढ़ रहा है, 12%, और आपके घर पर जो आपके पास पैसे रखे हैं वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, 0%। यानी कि जो 10 लाख घर पर रखे हैं वो 10 लाख नहीं रहेंगे बल्कि कम हो जाएंगे। अब भी कुछ लोग नहीं समझे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कम कैसे हो जाएंगे, 10 लाख थे तो 10 लाख ही तो रहेंगे। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका और आपके परिवार का जो खर्चा है वो महीने का 1 लाख है, मतलब आप हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करते हो, और जो 10 लाख रुपए आपके पास पड़ा है वो अपने 10 महीने के इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है कि अगर कल को बिजनेस बंद हो गया, नौकरी चली गई, तो ये जो 10 लाख हमने सेव कर रखे हैं उसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब अगर हर साल 12% महंगाई बढ़ रही है तो 5 साल बाद आपका महीने का जो खर्चा 1 लाख था वो अब 1,76,234 रुपए हो जाएगा। यानी कि जो पैसा आपने 10 महीने के इमरजेंसी के लिए रखा था, अब अगर इमरजेंसी आई तो वो पैसा आपको 5 से 6 महीने ही चलेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो बात तो यहाँ पर भी वही है। महंगाई 12% के रेट से बढ़ रही है और आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में रखा है वो सिर्फ 3 से 4% के हिसाब से ही बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एफडी की। एफडी का भी यही हाल है। हाँ, एफडी सेविंग अकाउंट से थोड़ा बेटर जरूर है, लेकिन यहाँ भी आपका हर साल 5 से 6% का नुकसान ही हो रहा है। दूसरा, आपको अपना पैसा बैंक के पास ही रखना पड़ेगा एक समय सीमा तक, और उससे पहले आप वो पैसा निकालोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो एफडी तो सबसे घटिया चीज हो गई। तो इस हिसाब से तो आपका गरीब होना पक्का है। और अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो तो कई लोग सोचते होंगे कि पैसा कहीं इन्वेस्ट किया और वो खराब हो गया तो, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और उसके रेट घट गए तो, मान लो कोई शेयर ले लिया और वो भी घट गया तो। लेकिन आप समझिए, अगर आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क है कि आपका पैसा घटे या बढ़े, लेकिन इससे भी बड़ा रिस्क है पैसा इन्वेस्ट ना करना। अगर आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो वो घटेगा ही घटेगा, यानी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो नुकसान होना गारंटी है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो अमीर लोग समझ चुके हैं, और इसीलिए वो
अमीर हैं क्योंकि वो सेविंग कम करते हैं और इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये अपने आसपास के लोगों से सीखिए। और आजकल तो सब कुछ आप इंटरनेट से सीख ही सकते हो। सीखिए और करिए।